अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ पब्लिकली फंडेड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। इसे मिलिट्री साइंस, पब्लिक पॉलिसी, जियो स्ट्रेटजी, लीडरशिप, पीस स्टडीज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी और रिसर्च के लिए मुख्तस किया गया है। एनडीयू की हिस्ट्री 1963 से स्टार्ट होती है, जब कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में आर्मी वॉर कोर्स शुरू किया गया। 1971 में रावलपिंडी में नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल डिफेंस कॉलेज इस्लामाबाद की मौजूदा लोकेशन पे 1995 में शिफ्ट हुआ। 2007 में इसे यूनिवर्सिटी के दर्जे पे फाइज किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल जहांगीर करामत और जनरल इशफाक परवेज कियानी समेत मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर्स यहाँ प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दो फैकल्टीज हैं। फैकल्टी ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज जो कि सर्विंग मिलिट्री और सीनियर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को कैटर करती है, जबकि फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज जनरल पब्लिक के लिए ओपन है। इस तरह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो सिविल मिलिट्री कल्चर के अंडर काम करती है। एनडीयू की फैकल्टी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज में साल में 2 बार एडमिशंस किए जाते हैं। फॉल एडमिशंस जून में और स्प्रिंग एडमिशंस दिसंबर में होते हैं। एनडीयू की तरफ से फॉल 2023 के एडमिशंस की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं पीएचडी गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीएचडी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस और पीएचडी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज। और पीएचडी के तमाम डिग्री प्रोग्राम सिर्फ इवनिंग में ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद ऑफर होने वाले एमफिल प्रोग्राम्स में शामिल हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म। और पीएचडी की तरह एमफिल के प्रोग्राम्स भी सिर्फ इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज और बीएस इकोनॉमिक्स। इसके साथ ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, यानी जिन्हें बीएस 5th सेमेस्टर कहा जाता है। और इनमें वो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट है, यानी जिन्होंने बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो वो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और बीएस 5th सेमेस्टर के प्रोग्राम्स में शामिल हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज और इकोनॉमिक्स। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक्स फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस और वार्ड्स ऑफ शुहादा के लिए कोटा सीट्स भी अवेलेबल होती हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट्स को लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म की हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, ताहम यूनिवर्सिटी की विसिनिटी में अच्छे प्राइवेट हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद एनडीयू में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एचएसएससी यानी इंटरमीडिएट या ए लेवल्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो, यानी इसमें एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए और किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो वो रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे केस में उनके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। और कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक बैकग्राउंड में कोई भी 3rd डिवीजन यानी 45% से बिलो में मार्क्स नहीं होने चाहिए। बीएस ब्रिजिंग यानी बीएस के 5वें सेमेस्टर में वो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 14 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट हो और बीए, बीएससी या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने कम से कम 2nd डिवीजन हासिल किया हो और पूरे एकेडमिक कैरियर में एक भी 3rd डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एनडीयू में बीएस ब्रिजिंग यानी 5वें सेमेस्टर में या बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों केसेस में कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। इसके बाद एमफिल के प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट की कम से कम 16 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को या तो एनडीयू की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट जनरल का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा या एनटीएस की तरफ से गैट जनरल फॉर सोशल साइंसेज का टेस्ट भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और पीएचडी में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने कम से कम 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट की हो। और एमएस या एमफिल के प्रोग्राम में कैंडिडेट की कम से कम 1st डिवीजन या सीजीपीए सिस्टम में कम से कम 3 सीजीपीए होना चाहिए। पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई एक भी 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए। और पीएचडी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास एंट्री टेस्ट के लिए जो चॉइस मौजूद है, इनमें एक तो ये कि आप एनडीयू की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला गैट सब्जेक्ट टेस्ट भी एप्लीकेबल है। और एंट्री टेस्ट के साथ साथ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और प्रपोजल प्रेजेंटेशन भी देनी होगी। एनडीयू की तरफ से बीएस प्रोग्राम्स और एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा और इसका एग्जामिनेशन सेंटर एनडीयू के मेन कैंपस में बनेगा। इसके अलावा बीएस के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को ये चॉइस भी दी जा रही है कि वो एचईसी की तरफ से कंडक्ट होने वाला अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ताहम यूसैट में कैंडिडेट्स के कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी है। इसके बाद एनडीयू के मेरिट फार्मूला की बात
बात करें तो तमाम बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज ली जाती है और इस 40% में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज जबकि इंटरमीडिएट के मार्क्स की 30% वेटेज होगी। इसके बाद एनडीयू के एंट्री टेस्ट या यूसैट की बुनियाद पर अगर अप्लाई किया जा रहा हो तो उसकी 40% वेटेज और इंटरव्यू की मार्क्स की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके बाद बीएस ब्रिजिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के वक्त मैरिट फार्मूला में एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज जिसमें मैट्रिक के मार्क्स की 10%, इंटरमीडिएट की 10% और बीए बीएससी की 20% वेटेज होगी। एंट्री टेस्ट की 40% और इंटरव्यू की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। एमफिल के प्रोग्राम्स में एकेडमिक बैकग्राउंड की 40% वेटेज, गैट जनरल की 10% वेटेज जबकि एनडीयू एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज शामिल की जाएगी और इंटरव्यू के मार्क्स की 20% वेटेज शामिल होगी। और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के वक्त एकेडमिक बैकग्राउंड की 35% वेटेज, गैट सब्जेक्ट टेस्ट की 20%, एंट्री टेस्ट की 20% और प्रपोजल प्लस इंटरव्यू की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के इस पेज पर तमाम एंट्री टेस्ट के सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उससे मुतालिका सैंपल पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जिस भी एंट्री टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं तो उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसमें किस किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज आएंगे। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बीएस और बीएस ब्रिजिंग प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट में टोटल 40 एमसीक्यूज आएंगे, जिनमें से इंग्लिश, अरिथमेटिक, आईक्यू टेस्ट और जनरल नॉलेज के 10-10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और स्टूडेंट्स के पास इन 40 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। हर एमसीक्यू 1 नंबर का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। एनडीयू के फॉल 2023 के एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन का आगाज 8 मई से किया जा चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 9 जून है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट 12 जून से 23 जून तक कंडक्ट किया जाएगा और एंट्री टेस्ट की ड्यूरेशन 1 घंटा होगी। इसके बाद 2 घंटे पर मुश्तमिल गैट जनरल का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3, 4 और 5 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। गैट सब्जेक्ट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 10 और 11 जुलाई को होगा। बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने वाले वो स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज 11 और 12 जुलाई को कंडक्ट किए जाएंगे। एमफिल के वो स्टूडेंट जो गैट जनरल का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो एमफिल का एंट्री टेस्ट 17 जुलाई और 18 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद पीएचडी के स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट 20 जुलाई को कंडक्ट होगा और इस एंट्री टेस्ट में सिर्फ वो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे जिन्होंने गैट सब्जेक्ट का टेस्ट पास किया होगा। इसके बाद बीएस के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 24 जुलाई को डिस्प्ले होगी और स्टूडेंट्स के पास 1 हफ्ते का टाइम अवेलेबल होगा कि वो फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करें। इसके बाद एमफिल के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू 25 जुलाई को होगा। पीएचडी रिसर्च प्रपोजल इवैल्यूएशन 31 जुलाई और 1 अगस्त को होगी। बीएस के प्रोग्राम्स की सेकंड मेरिट लिस्ट 1 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। पीएचडी के प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट 11 अगस्त जबकि एमफिल के प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को डिस्प्ले होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासेस का आगाज 4 सितंबर 2023 को किया जाएगा। इसके बाद एनडीयू के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएस के प्रोग्राम्स के जो एडमिशन चार्जेस हैं जो कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बार ही पे करने होंगे तो वो 45,024 रुपए हैं। इसके बाद बीएस प्रोग्राम्स की पर सेमेस्टर फी 73,756 रुपए। एमफिल के प्रोग्राम्स के एडमिशन चार्जेस 74,000 रुपए जबकि पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 44,473 रुपए है। और पीएचडी के प्रोग्राम्स के एडमिशन चार्जेस और पर सेमेस्टर ट्यूशन फी भी एमफिल के प्रोग्राम्स के बराबर है। और इसके साथ ही आप यहाँ थीसिस फी और कॉन्वोकेशन फी की तफसील भी देख सकते हैं। और एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की तरह नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी फी रिफंडिंग पॉलिसी के मुताबिक क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिनों के अंदर 100% फी रिफंड की जा सकती है। 8 से 15 दिनों के दरमियान 50% रिफंड होगी जबकि क्लासेस स्टार्ट होने के 16 दिन या उसके बाद किसी किस्म की फी रिफंड नहीं होगी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिटोरियस और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और आप इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए तो एडमिशन सिक्योर करने के बाद इनमें अप्लाई किया जा सकता है। एनडीयू में एडमिशन के लिए तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और जो स्टूडेंट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद यहाँ कैंडिडेट्स को अपने फुल नेम, ईमेल और ईमेल को कंफर्म करने के बाद साइन अप करना होगा। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें और तमाम स्टूडेंट्स को अपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में तमाम एजुकेशनल या इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे और स्टूडेंट्स को अपने एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस में सबमिट करनी होगी। और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपए है जो कि फी वॉचर के थ्रू पे करनी होगी। और एचबीएल की किसी भी ब्रांच में फी सबमिट करवाने के बाद पेड फी वॉचर को स्कैन करके अपलोड करना होगा। और अप्लाई करने के साथ जो स्टूडेंट्स बीएस के एंट्री टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो उन्हें एडिशनल 500 रुपए फी अदा करनी होगी। इसके अलावा पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए एनडीयू गैट सब्जेक्ट टेस्ट की फी 2,000 रुपए जबकि एमफिल कैंडिडेट्स के लिए एनडीयू गैट जनरल टेस्ट की फीस 1,000 रुपए है। यानी स्टूडेंट्स को 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फी पे करने के साथ एंट्री टेस्ट की अलग से फी भी पे करनी होगी। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 जून है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते या जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू राब्ता करके इनसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू इनसे डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं।